सो फाइनली दी मोस्ट अवेटेड रॉ ऑफ रिसेंट वीक्स, यानी कि जिस रॉ की इतनी हाइप बना रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, फाइनली ओवर हो चुकी है। तो क्या उस रॉ ने अंडर परफॉर्म किया, अंडरवेलमिंग रही, या कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइप कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स ने? एंड इसके अलावा क्या कुछ हमें शॉक एंड सरप्राइजेस देखने को मिले, क्या कुछ फैंस एंटिसिपेट कर रहे थे रिटर्न्स एंड टीजर्स का, क्या कुछ हमें देखने को मिला आज की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट दी आज की रॉ हो रही थी, एक तो रॉ की 1 ईयर एनिवर्सरी थी नेटफ्लिक्स में, इसके अलावा रॉ कोलैबोरेट कर रही थी स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स रिलेटेड थीम रहने वाली थी आज की मंडे नाइट रॉ में। एंड इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा हाइप भी कर रही थी, ट्रिपल एच ने भी ट्वीट किए थे मल्टीपल इसके रिगार्डिंग। एंड पूरी जो थीम थी वो भी स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर डेडिकेटेड थी। अगर आपने सीरीज चेकआउट किया तो ऑब्वियसली आपको पता होगा दैट कि कैसे वो अपसाइड डाउन वाला पूरा कंसेप्ट, तो रॉ को भी जो रॉ का लोगो होता है वो भी अपसाइड डाउन हो जाता है स्टार्टिंग में। देन वो स्ट्रेंजर थिंग्स का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी रॉ की थीम। एंड इसके अलावा जो हॉकिंग्स वाला जो बस वो यूज़ करते हैं, तो वैसा कुछ सेट डिज़ाइन भी बनाया हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो थीम के अकॉर्डिंग तो मैच कर रहा था आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन। बट इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उतना ही रखा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई कास्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती है या कास्ट भी आएगी शो को अटेंड करने, बट उतना कुछ नहीं रहा। बट बस वो थीम थी स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर डेडिकेटेड। अब शुरुआत करते हैं मेन मंडे नाइट रॉ की, एंड स्टार्टिंग होती है आज के रॉ की फ्रॉम वुमेन्स टैग टीम मैच, जो कि रिया रिप्ले एंड इयो स्काई वर्सेस कबूकी वॉरियर्स। एंड कबूकी वॉरियर्स यहाँ पे अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी। एंड ओपनर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शॉक एंड सरप्राइज दे दिया। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल ही रिजल्ट था, बट ओपनिंग में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टाइटल यहाँ पे चेंज करा दिया। एंड यहाँ पे रिया रिप्ली एंड इयो स्काई बन चुकी है नई वुमेन्स वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन। एंड ओवरऑल मैच भी डिसेंट सही था, बहुत से कूल स्टफ हमें देखने को मिले। मिसल ड्रॉप किक जब हिट करती हैं इयो स्काई, वो कमाल की लगती है हर टाइम। तो स्पॉट्स दिए यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बट एंडिंग में हम देखते हैं कि एक मिसल ड्रॉप के हिट करती हैं आस्का को। देन इसके बाद मून सॉल्ट लगाती हैं आस्का को इयो स्काई, एंड देन इयो स्काई आउटसाइड ऑफ द रोप डाइव करती हैं काइरी सेन के ऊपर। एंड यहाँ पे रिया रिप्ली जो कि ऑफिशियल थी उस समय, वो कवर करती हैं आस्का को। एंड यहाँ पे रिया रिप्ली एंड इयो स्काई बन चुके हैं नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस, जो कि ऑब्वियसली हाइप्ड अप भी था बिकॉज कबूकी वॉरियर्स इतने लॉसेस ले रहे थे रिसेंटली, तो ऑब्वियसली था कि उनसे टाइटल चेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई करा सकती है। बट अब मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई टिल रेसलमेनिया रिया रिप्ली एंड इयो स्काई को टैग टीम में रखे, या मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से रिफ्ट दिखा सकते हैं दोनों का, जिसकी पॉसिबिलिटी तो कम ही है। बट शो की स्टार्टिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे टाइटल चेंज करा दिया एंड इयो स्काई एंड रिया रिप्ली बन गए नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। अब देखते हैं इसका डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे लीड अप। इसके बाद नेक्स्ट प्रोमो आता है गुंथर की तरफ से, जहाँ पे हमें वही गुंथर एड्रेस करते हैं क्राउड को। एंड जैसे क्राउड की तरफ से हीट मिल रही थी गुंथर को, तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब इस हीट का पूरा यूज़ करना चाहिए। एंड ये प्रोमो के अलावा भी गुंथर का जो और ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं इस हीट की, जो उनको ये हीट मिल रही है, नेचुरल ये हीट मिल रही है, उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई और ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ कर सकती है। एंड जैसे प्रोमो की शुरुआत हुई थी वही वो जॉन सीना वाला रेफरेंस दे रहे थे कि आई मेड हिम टैप आउट, एंड क्राउड भी उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी कहते हुए दैट यू टैप्ड आउट। तो कहीं ना कहीं ये गुंथरे कैरेक्टर में हमेशा रहेगा कि उन्होंने भी टैप आउट किया था, वो भी जे उसो जैसे कैरेक्टर से, यानी कि जे उसो जैसे इंडिविजुअल ने उनको टैप आउट करा दिया था। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन होती है गुंथर की बुकिंग में। बट यहाँ पे ऑब्वियसली जो अपर हैंड है, मोमेंटम है इस समय, वो गुंथर के पास है। एंड जब लगा था कि ये थोड़ा रेपिटेटिव हो गया, मोनोटोनस हो रहा है, हर बार गुंथर वही प्रोमो दे रहे हैं, एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ नया करने की ज़रूरत थी। एंड यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल्स को, एंड एजे उनको इंटरप्ट करते हैं। एंड देन जैसे एजे कुछ बोल पाते हैं, अगेन गुंथर उनको अगेन इंटरप्ट कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे एजे स्टाइल्स स्लैप को हिट कर देते हैं गुंथर को। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बता दिया दैट कि गुंथर एंड एजे स्टाइल्स की यहाँ पे फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरी कर सकती है आगे। एंड इसको ऑफिशियल भी कर देते हैं जब बैक स्टेज गुंथर डिमांड करते हैं मैच की एजे स्टाइल्स के साथ एडम पियर्स से। एंड यहाँ पे ऑफिशियल कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए, जहाँ पे एजे स्टाइल्स एंड गुंथर का मैच होगा। तो प्रोबेबली ये लीड करेगी रॉयल रंबल या मे बी एलिमिनेशन चेंबर तक। मेरे को नहीं लगता कि रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको खींचेगी। एंड अगर खींचती भी है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर एजे स्टाइल्स का लास्ट मैच ही हो रेसलमेनिया में, वो भी मोस्ट प्रोबेबली गुंथर ही हो सकते हैं। बट अब देखते हैं कि कितना कैसे पिकअप करती है स्टोरी लाइन। तो यहाँ पे मे बी अपर हैंड डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे गुंथर को देगी, क्योंकि जिस मोमेंटम से वो इसके बाद अब अगले सेगमेंट की बारी आती है जे उसो का सेलिब्रेशन। ऑब्वियसली क्योंकि वो टैग टीम चैंपियनशिप जीते थे एजे स्टाइल एंड ड्रैगन ली से पिछली मंडे नाइट रॉ में, तो वही एड्रेस करते हैं क्राउड को। पहले हीट वाला सेलिब्रेशन होता है, एंड यहाँ पे जब भी उसोज एंटर करते हैं वो जे उसो की म्यूजिक में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उसोज का अलग अब थीम म्यूजिक देना चाहिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको साथ में ले आई है तो वही अपना
वो रेपिटेटिव प्रोमो यूज़ करते हैं दैट कि वो अब बन चुके हैं नए टैग टीम चैम्पियन, नए साल में नए टैग टीम चैम्पियंस हैं एंड अब वो इस डिवीज़न को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने वाले हैं, जो कि नीडेड भी था बिकॉज जो टैग टीम डिवीज़न थी वो दो रोस्टर की, स्मैकडाउन एंड रॉ की, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही थी एंड एक गुड टैग टीम यहाँ पे WWE को डिजर्व थी। एंड जैसे जे उसो का क्रिटिसिज्म मिल रहा था उनको सिंगल्स पुश में, अगेन उनको जिमी के साथ डाला, तो यहाँ पे WWE को अब थोड़ी ज़्यादा स्टोरी लाइन्स कुक करनी पड़ेंगी टैग टीम डिवीज़न में भी एंड मे बी न्यू डे एंड उसोस का हमें फ्यूड कंटिन्यू देखने को मिले टिल रेसलमेनिया। देखते हैं यहाँ पे WWE क्या कुक करती है, बट ये ओवरऑल ये डिसेंट साइज सेगमेंट था, रेपिटेटिव स्टफ। इस सेगमेंट से पहले कमर्शियल ब्रेक में जब WWE होती है तो यहाँ पे इवांस जेम्स का WWE ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखाई एंड वो ऑफिशियली पार्ट बन चुके हैं रॉ रोस्टर का। हमने स्मैकडाउन में देखा था दैट कि कैसे ट्रिक विलियम्स पार्ट बन गए हैं उनके रोस्टर के, तो यहाँ से NXT के कॉलअप्स भी अब देखने को मिल रहे हैं, जो कि नीडेड भी था बिकॉज रोस्टर थोड़ा सा लैग कर रहा था, थोड़े से और ज़्यादा नए स्टार्स की WWE को यहाँ पे ज़रूरत थी। बट इस सेगमेंट को WWE ने कमर्शियल ब्रेक के बीच में डाला, आई थिंक सो क्या सेंस उसका बना। हमें यहाँ पे WWE की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिलती है WWE अनरियल सीजन 2 की, जहाँ पे अगेन पॉल हेमन स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो इस कंसेप्ट का फ़ैन नहीं है बिकॉज वो नहीं चाहते कि जो ये स्क्रिप्टेड वाली चीज़ें हैं जो जैसे बिजनेस काम करता है अंदर से, वो कहीं वो फैंस तक नहीं पहुँचनी चाहिए बिकॉज वो कहीं ना कहीं फिर र्यून कर देता है उसका वॉचिंग का एक्सपीरियंस भी, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ बिकॉज अगर आप शो में दिखा रहे हो, स्टोरी लाइन को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, उनमें डेप्थ दिखा रहे हो, उनको पर्सनल बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन अगेन उसी शो में आप ऐसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है एंड कैसे बिहाइंड द वर्क या बिहाइंड द सीन्स कैसे वर्क करता है पूरा ही, तो कहीं ना कहीं वो शो के मोमेंटम को भी तोड़ता है। तो आई थिंक सो WWE को ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स उसको प्रमोट करेगी, WWE भी प्रमोट करेगी, बट उनको मे बी शो के बीच में प्रमोशन नहीं करना चाहिए, तो बिकॉज वो कहीं ना कहीं शो का मोमेंटम भी तोड़ता है एंड कहीं ना कहीं जो ये मॉडर्न डे की प्रोफेशनल रेसलिंग है उसको कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड एंड फेक वाली कैटेगरी में ले आता है। ऑब्वियसली अब तो फैंस भी एजुकेटेड हो चुके हैं, स्क्रिप्टेड एंड फेक में उनको डिफरेंस पता है, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं शो के मोमेंटम को तोड़ता है, तो ये नीडेड नहीं था। अगर WWE सेपरेट भी प्रोमो इसका निकालती तब भी आई थिंक सो काम बन जाता। बट अब कमेंट सेक्शन में आप बताना दैट कि कैसे हमने जैसे अनरियल के सीजन 1 को कवर किया था एपिसोड बाय एपिसोड, वैसे आप देखना चाहते हो या एक कंप्लीट वन गो वाली वीडियो देखना चाहते हो यहाँ पे सारे एपिसोड्स का हम डिस्कशन कर रहे हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड देन हम इसके बाद हमें देखने को मिलता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, जहाँ पे मैक्सीन डुप्री अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रही थी बैकी लिंच के साथ। मल्टीपल हमने मैचेस देख रखे हैं इनके बीच में, कपल ऑफ मैचेस, एंड यहाँ पे भी डिसेंट ये मैच ही था, बट यहाँ पे शॉकिंग सरप्राइज अगेन एक टाइटल चेंज WWE ने करा दिया सेम नाइट में, दूसरा टाइटल चेंज जहाँ पे जब एंकल लॉक में लगा रखा होता है मैक्सीन डुप्री ने, तो उसको रिवर्सल कर देती हैं बैकी लिंच एंड रोप्स की हेल्प की मदद से यहाँ पे रोल अप कर देती है मैक्सीन डुप्री को एंड यहाँ पे कवर कर दिया मैक्सीन डुप्री को एंड बन चुकी है नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड यहाँ से टाइटल चेंज अगर बैकी को दे दिया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये राइवलरी को थोड़ा WWE और ज़्यादा कुक करेगी और ज़्यादा ग्रो करेगी एंड बैक एंड फोर्थ हमें यहाँ पे मल्टीपल मैचेस देखने को मिल सकते हैं इस राइवलरी के बीच। आई थिंक सो WWE बिगर मूवमेंट प्लान कर रही है मैक्सीन डुप्री के लिए भी एंड मे बी वो फ्यूचर में फिर से कैप्चर कर दे, मे बी एट रॉयल रंबल या अगर उनको रेसलमेनिया मूवमेंट मिल गया है एंड वहाँ पे वो हरा दे बैकी लिंच को, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा ही अच्छी स्टोरी लाइन हो जाएगी WWE के एंगल से कि भी कैसे एक अंडरग्राउंड सुपरस्टार ने मेन सुपरस्टार को या मेन लाइमलाइट वाली सुपरस्टार को पिन कर दिया रेसलमेनिया में, उनको अपना रेसलमेनिया मूवमेंट मिल जाए तो मे बी अब WWE इसको और ज़्यादा कैरी ऑन कर सकती है। इसके बाद हमें अगेन एक अनदर वुमेन सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पे स्टेफनी वकैरी अपनी इंजरी को एड्रेस करती हैं जो कि उनको पिछले मैच में हुई थी। तो अब क्वेश्चन थे कि क्या अपनी ये चैंपियनशिप रिलिंक्विश करेंगी स्टेफनी वकैर या इसको ही कंटिन्यू करेंगी इंजरी के साथ। तो ऑल दो प्रोमो में तो उन्होंने दिखाया दैट कि वो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हैं एंड देन वो स्टिल अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करती रहेंगी डिस्पाइट ऑफ इंजरी। बट यहाँ पे देन आगे या पीछे से अटैक कर देती है उनको रकेल रॉड्रिगेज एंड यहाँ पे रकेल रॉड्रिगेज को अपरेंट दिया WWE ने, तो यहाँ से अगेन इन दोनों की फ्यूड WWE कुक कर सकती है। बट अगर रियल इंजरी है स्टेफनी वकैर को जो कि इवेंचुअली लग रही थी जैसे उनकी लेग की कंडीशन थी, तो मे बी यहाँ पे WWE टाइम ऑफ देगी स्टेफनी वकैर को या अब उनको चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे हमें देन वुमेन्स चैंपियनशिप का अगेन मैच देखने को मिलेगा। मेन इवेंट से पहले यहाँ पे लिव मॉर्गन का मैच भी देखने को मिलता है जो कि वो फेस करी थी लायरी वल्कारिया को एंड यहाँ पे लिव मॉर्गन ने विक्ट्री ले ली है जो कि ऑब्वियस भी था। एंड देन इसके बाद बेली उनको बैक स्टेज फॉलो करती हैं, अटैक करती हैं, क्या करती हैं पता नहीं, बट यहाँ से WWE कुछ तो कर रही है बिटवीन लायरी वल्कारिया एंड लिव मॉर्गन या लिव मॉर्गन को पुश देने के लिए WWE ने सिंगल्स मैच रख दिया था। तो इसका ज़्यादा सेंस
बनानी शो में रखने का। बट अब सीधा बात करते हैं मेन इवेंट की, जो कि मच अवेटेड मेन इवेंट था एंड जिसके ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कि हम क्या पॉसिबल यहाँ पे विनर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन CM पंक एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंड जैसे ब्रॉन ब्रेकर आज आए थे, जिस मूड में वो आए थे, जिस इंटेंसिटी से वो आए थे, जैसे परफॉर्म कर रहे थे थ्रू आउट द मैच, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए थे दैट कि यहाँ पे WWE टाइटल चेंज करा सकती है। बट ऑब्वियसली 2 टाइटल चेंज हो चुके थे सिंगल नाइट में, तो यहाँ से फिर स्टिल CM पंक के फेवर में भी जा रही थी चीज़ें कि मे बी वो अपने चैंपियनशिप रिटेन कर ले। बट यहाँ पे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी की इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगी अपार्ट फ्रॉम विजन के मेंबर्स, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एंड ये सबसे पहले तो बैक एंड फोर्थ मैच चल रहा होता है, मैच वाइज या मैच क्वालिटी वाइज ये डिसेंट मैच था, इसको आप लाइव भी देख सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट डिसअपॉइंटमेंट जिस चीज़ से हुई दैट कि यहाँ पे जैसे WWE जिस हाइप में या जिस लेवल में इस मैच को इमेजिन कर रहे थे कि किसी की इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी या मैच के बाद किसी का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा, Y2J के इवन चैंट्स भी लग रहे थे। एंड एडम पियर्स ने एक नाइट पहले यानी कि मंडे नाइट रॉ से पहले कुछ रेफरेंसेस भी दिए थे, कुछ वर्ड्स का यूज़ भी किया था जो कि क्रिस जेरिको अपने प्रोमोज में यूज़ करते हैं। एंड उन्होंने बोला था दैट कि दिस मंडे नाइट रॉ विल ब्रेक डाउन दी वॉल्स, जो कि आइकॉनिक कैच फ्रेज है क्रिस जेरिको का। तो बहुत से हिंट्स मिल चुके थे दैट कि क्रिस जेरिको भी अपना रिटर्न कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। सिंपली मैच जाता है, बात में इस मैच ने एक्शन पकड़ा, एक कमाल का हमें यहाँ पे स्पीयर भी देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। एंड जब वो अगेन सेकंड टाइम स्पीयर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं देन उसको GTS में कन्वर्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे किक आउट कर देते हैं GTS से, तो वो भी कमाल का स्पॉट था। देन इसके बाद हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है विजन के मेंबर्स की तरफ से भी, जो कि ऑब्वियस ही था। जब ब्रॉन ब्रेकर धक्का सा मारते हैं CM पंक को एंड उसकी वजह से रेफरी हो जाता है नॉकड आउट, एंड यहाँ पे देन फ़ायदा उठाते हैं उसके विजन के मेंबर्स एंड एक कर्व स्टॉर्म हिट कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी, जिसमें अगेन किक आउट कर देते हैं CM पंक, तो उसमें भी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। तो ओवरऑल मैच वाइज ये बहुत बढ़िया मैच था। बट जैसे WWE के फैंस ने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि कुछ यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स कर देगी WWE इस मैच में, वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली इंटरफेरेंसेस थी जो कि एक्सपेक्टेड थी। देन यहाँ पे रे मिस्टेरियो एंड पेंटा ने भी अपना रिटर्न किया एंड वो ऑड्स को इवन कर देते हैं एंड यहाँ पे विजन के मेंबर्स को कर देते हैं बाहर। एंड देन हमें यहाँ पे पॉल हेमन को पंच भी मार देते हैं CM पंक, तो वो भी हो जाते हैं मैच से बाहर। देन हमें एक कमाल का और स्पॉट देखने को मिला जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर आउटसाइड ऑफ द रोप डाइव मारते हैं CM पंक को थ्रू दी अनाउंसिंग टेबल, जो कि देखने में कमाल का लग रहा था। बट जैसे ही उसको अंदर लाते हैं CM पंक को, देन अगेन CM पंक उठ जाते हैं एंड यहाँ पे जब स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं अपने एक किक से, जो कि बहुत ज़्यादा ही कमाल का लगा जब वो रियल लाइफ या रियल टाइम में कनेक्ट हुआ। एंड देन यहाँ पे GTS कनेक्ट कर देते हैं CM पंक ब्रॉन ब्रेकर को एंड यहाँ पे CM पंक ने क्लीन पिन कर दिया है ब्रॉन ब्रेकर को एंड रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप। ऑब्वियसली जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि मैं सोच रहा था कि चैंपियनशिप यहाँ पे मे बी ब्रॉन ब्रेकर कैप्चर कर ले, बट यहाँ पे स्टिल WWE सेफ ऑप्शन की तरफ गई एंड यहाँ पे CM पंक ने पिन कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को, डिस्पाइट कि इतनी सब हेल्प मिली उनको, इतने इंटरफेरेंसेस हुए, बट स्टिल यहाँ पे अभी मे बी WWE प्लान नहीं कर रही ब्रॉन ब्रेकर के लिए टाइटल पिक्चर, मे बी रॉयल रंबल के लिए या मे बी रेसलमेनिया के लिए WWE वेट कर रही हो टू गिव टाइटल टू द ब्रॉन ब्रेकर, जो कि इवेंचुअली उनके पास आना ही है। बट अभी यहाँ पे CM पंक ने रिटेन कर लिया था। ओवरऑल इस मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। ऑब्वियसली फैंस ने भी हाइप बना रखी थी एंड WWE जैसा टीज कर रही थी इसको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डिलीवर कर देगी, अपसाइड डाउन हो जाएगी पूरी रॉ की चीज़ें, उतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला। नॉर्मली मंडे नाइट रॉ का नॉर्मल से थोड़ा अबव ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, बिकॉज जैसे मैचेस WWE ने एडवर्टाइज किए थे, ऑब्वियसली कमाल का मेन इवेंट था, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हुई कुछ मंडे नाइट रॉ में जैसे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी किसी एक का में क्रिस जेरिको का यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिल जाता तो अगेन क्रेजी बना देता, बिकॉज जैसे WWE खुद बोल ही रही थी कि 1 ईयर एनिवर्सरी है तो क्रेजी चीज़ें हो सकती है। मे बी रोमन या ब्रॉक में से कोई आ जाता तो ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकता था इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। तो फैंस की डिसअपॉइंटमेंट बनती है, थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा, प्रोवाइडेड कि कैसा आप इसको हाइप कर रहे थे तो मे बी उस लेवल में WWE ने डिलीवर नहीं करा इस बार। एंड अगर ये नॉर्मल रॉ का एपिसोड होता तो स्टिल WWE फैंस उतना कंप्लेन नहीं कर रहे होते, बट आई थिंक सो WWE को थोड़ा सा और क्रेजी जाना चाहिए था इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड। ये था मेरा पूरा मंडे नाइट रॉ का रिव्यू एंड आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेसल एकेडमी। को देखना है कंप्लीट रोमन रिंग्स का आइकॉनिक टाइटल रेन जो कि रहा था फॉर 1316 डेज। 2 वीडियोस मैंने बनाई है, दोनों आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल में एंड उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय
चैनल रसल एकेडमी फॉर मोर WWE रिलेटेड कंटेंट।